हाई रिटर्न कैशबैक दे रहा है। तो उस पे पॉसिबल नहीं है। पिछले 10 महीनों के अंदर ये सवाल बहुत बार आया है हमारे पास। तो मोबिटेक पहले ही दिन से की बात बोलती है कि मोबिटेक किसी के पैसे को दोगुना या चार गुना करने नहीं आया है। आप लोगों को एक इनकम करने का मौका दे रही है, और उस इनकम में सिर्फ सामने वाले से ये उम्मीद करती है कि कम से कम दो साथियों को सिस्टम में अपने साथ लेके आ जाए, जिनका वो भला कर सके। 25 लेवल का प्लान है, तो 25 डायरेक्ट कंपनी ने मांगे हैं 25 लेवल की टीम से इनकम लेने के लिए। तो सबसे पहले तो सिस्टम में एंटर करना है, उसके बाद दो लोगों को रेफर करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो चीजें पहले भी हमने बताया कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज आपने बिल्कुल मंच के माध्यम से ही चीजें बोली है। और मैं फिर वही बात कहूंगा कि पॉसिबल नहीं है। तो इस पे तो अरे यार, सर इस सर लोगों का सर, व्यर्थ बीच में जाए। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। जी और तिवारी। जी, पूरी टीम से माफी चाहता हूँ सर, बीच में मैंने आपको टोका और आपसे भी। देखिए सर, आज तक जब से हम मोबिटेक को देख रहे हैं पिछले 4 सालों से, मोबिटेक का मकसद, मोबिटेक का कार्य प्रणाली, कार्य करने के तरीके, उन सभी चीजों को देख रहा हूँ, और आज तक का वो सभी चीजें पाक साफ रही हैं। मोबिटेक ने जो भी कमिटमेंट किया है उन चीजों को पूरा किया है। और मोबिटेक की प्लानिंग भी कभी आज तक बदली नहीं है, हमेशा बढ़ के मिली है। जैसे लेबल प्लान की बात करें तो पहले कंपनी सिर्फ 250 देती थी सर, उसको बढ़ाकर कंपनी ने 400 किया। मोबिटेक ने पहले सिर्फ प्राइम पे रॉयल्टी देती थी, मोबिटेक ने फिर एमबीज पे भी रॉयल्टी देना स्टार्ट कर दिया। मोबिटेक ने आपका जो रिवार्ड था एमबीज में, वो 10, 100, 1000, 10,000 पे मिलता था, वो भी आपने 10, 50, 250 पे कर दिया। तो आपका मकसद देखने से साफ पता चलता है कि आपने अधिक से अधिक देने की कोशिश की है मार्केट में। और इसके पीछे सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े, आपका जो 10 करोड़ की कम्युनिटी का टारगेट है वो जल्दी पूरा हो। लेकिन हम लोग जिस तरीके से मार्केट में मेहनत कर रहे हैं, मोबिटेक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वहां पर का जो फर्स्ट पैकेज है वो एक ब्रेकर का काम करता है। वहां पर देखने से ये भी लगता है कि बहुत ज्यादा हाई रिटर्न आप दे रहे हैं, क्योंकि 2,000 पे 20 रुपये रिटर्न देना सर बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो चूंकि ये दो डायरेक्ट का वो रखना कंडीशन, आपका कोई मकसद नहीं है कि वो कंडीशन हो, आपका ये मकसद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ जुड़े, ताकि अगर एक लोग आए वो दो लोगों को लेकर आएगा तो जाहिर सी बात है कम्युनिटी बढ़ेगी। और इसी वजह से आपने इस एमबीज प्लान का डिजाइन किया, क्योंकि हमारा जो प्राइम का प्लान था वो पहले से था। फिर आपने एमबीज प्रोजेक्ट दिया लोगों के हित के लिए कि लोगों को पैसा दिखेगा, टीम बनाएंगे, लोग पैसा कमाएंगे, तभी मेरे साथ जुड़ेंगे और तभी एक बड़ी कम्युनिटी बनेगी। तो हमारे लिए वो छोटा पैकेज है, थोड़ा सा ब्रेकर का काम कर रहा है। वहां पर आप जो अमाउंट दे रहे हैं वो कम करके, और जो लेबल इनकम, सैलरी इनकम दे रहे हैं वो भी हमारा इनकम कम करके, अगर संभव हो और कैलकुलेशन में सटीक बैठे, तो आप उन चीजों का सर लागू कर सकते हैं। और हमारा पूरा टीम के लिए, हम चाहते हैं पूरा मोबिटेक का परिवार के लिए वो एक हित साबित होगा। क्योंकि सर हम लोग जो बिजनेस खड़ा होता है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, तो बिल्कुल निचले तबके से होता है। लीडर्स की इनकम कम ज्यादा हो सर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन निचले तबके से जो लोग स्टार्ट करते हैं उनको थोड़ा सा लाभ मिलना शुरू हो जाए, वो मोबिटेक का सर्विस को यूज कर पाए, बस हम लोग ये चाह रहे हैं। तो उससे और प्रेरणा मिलेगी, लोग खुद ब खुद सर बड़े पैकेज की ओर ऑटोमेटिक अग्रसर होते जाएंगे। और वहां पर अगर आप एक चांस दे देते तो बेहतर होता। आप समय देख लीजिए, आप अपनी टीम से बात कर लीजिए, और अगर वो कैलकुलेशन सटीक बैठे तो उस पर आप अमल कर सकते हैं सर। हमारी पूरी टीम को कोई आपत्ति नहीं होगी अगर वहां पर हमें कम भी मिले, लेकिन वो यूज करने के लिए मिल जाए तो एक बहुत बेहतर होगा सर। थैंक यू, धन्यवाद। जी धन्यवाद तिवारी जी। मैं उसी चीजों पे आ रहा था कि इस 4 साल के कार्यकाल के अंदर आपने जैसे अभी बोला, लाल बाबू जी ने बोला कि 40 महीने तक का समय दे दीजिए, जल्दी मत कीजिए। तो आपने कहा कुछ लेवल इनकम कम कर दीजिए, सेल्फ कैशबैक कम कर दीजिए। तो जो मोबिटेक का इतिहास रहा है ना तिवारी जी, आज तक मोबिटेक ने कम किसी भी चीज में नहीं किया है। क्योंकि मोबिटेक ने कम ना करने का कारण भी ये रहा है कि मोबिटेक किसी कंपनी से कम भी नहीं थी, ना है। तो जो काम दूसरी कंपनियों ने किया वो मोबिटेक ने इसलिए नहीं किया कि मार्केट में मोबिटेक एक अलग पहचान को लेके मार्केट में आया था, एक अलग कमिटमेंट को लेके आया था। चीजों में समय जरूर लग सकता है ना। तो जी मोबिटेक ने हमेशा से इनकम बढ़ाने का काम किया, मल्टीपल तरीके से इनकम दी है। जैसे अभी आपने देखा होगा
मोबिटेक को कोई जरूरत नहीं था एमबीच से रॉयल्टी देने का, क्योंकि जब प्लान को डिजाइन किया गया तब रॉयल्टी नहीं था। जैसे स्टार्टिंग में प्राइम के प्लान को डिजाइन किया गया तब 10 लेवल का प्लान था, मोबिटेक ने 25 किया। बीडीएम एरिया मैनेजर सैलरी नहीं था जो फिक्स सैलरी है, मोबिटेक जी ने बिना ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ाए आपको बीडीएम सैलरी दिया। कोई जी। सपोर्ट फंड नहीं था, वो सपोर्ट फंड भी आप लोगों को बाद में ही एड ऑन होके मिला। आपको पीडीएफ के अंदर मेंशन होगा किस डेट से कौन सी चीज इंक्रीज हुई है। पहले रॉयल्टी 4% जाता था प्राइम के अंदर, आज 13% का रॉयल्टी जाता है। पहले रिवार्ड सिर्फ एक ही तरीके से थे, अब बीडीएम के साथ भी रिवार्ड ऐड ऑन किए गए हैं। पहले फ्री में आप लोगों को रेफर करने पे इतना इनकम नहीं मिलता जितना आज मिलता है। मंथली बोनंजा स्टार्टिंग में नहीं निकलते थे, हम मंथली बोनंजा के साथ ईयरली बोनंजा भी निकालते हैं। तो सारी चीजें कैलकुलेशंस के साथ है। और दूसरी चीज की मोबिटेक ने मंच से जब भी जो कुछ भी बोला है वो देने की कोशिश की है। समय जरूर लग सकता है, उसमें कुछ साथी के अंदर पेशेंस होता है, कुछ में नहीं होता है। जिनमें नहीं होता वो गालियां देने लग जाते हैं कि मोबिटेक तो झूठ बोलती है। अ, ऐसे ही पॉइंट के टाइम पे हमारे साथ हुआ। हमने 5 साल का प्रोजेक्ट लेके मार्केट में बोनस पॉइंट को डिजाइन किया, लेकिन लोगों ने हमें नहीं समझा, बोनस पॉइंट को नहीं समझा, और 1-2 महीने के अंदर ही पेशेंस खो दिया। बोनस पॉइंट की वजह से कुछ साथी नाराज भी हुए, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट की कैलकुलेशंस का हमें पता था कि 5 साल के अंदर हमें इस प्रोजेक्ट को कहां पे लेके जाना है। बोनस पॉइंट एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को फ्री में मिल रही है, जिसकी किसी को कोई वैल्यू नहीं है। कि 5 साल के अंदर अगर ग्लोबली हमें जाना है, एक पहचान देनी है दुनिया को कि भारत के अंदर भी एक छोटे से शहर में एक कंपनी है, तो वो आपको बोनस पॉइंट के थ्रू ही हो पाएगा। फ्री में दी हुई चीज की वैल्यू नहीं होती, ये हमने देखा है। मुंह से कोई चीज निकल जाए और वो समय पे पूरी ना होए, उसके बाद लोगों की गालियां हमने सुनी है। पैसा तो दे ही रहे हैं, साथ में गालियां भी हम लोगों ने सुनी है। तो ये सिर्फ इस वजह से बता रहा हूं कि कम करना कितना टिपिकल है। सर सुनिएगा फिर जी। से हम। जी जी। उसी बोनस पॉइंट से हम लोगों ने लोगों का स्टेकिंग भी लगवाया, और उस स्टेकिंग लगने से उनको विड्रॉल भी अकाउंट में जा रहा है। तो आज कंपनी ये कैसे कर दे कि 20 रुपए को घटा के कम कर दिया जाए या लेवल इनकम कम कर दिया जाए? पॉसिबल ही नहीं है। सर अगर वो कम नहीं होगा तो आप जो दो डायरेक्ट है तो वो तो सर वहां से हिल भी नहीं सकता। सर 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 आप कम नहीं कर रहे हैं सर, आप देने का बात कर रहे हैं। जहां वो यूज नहीं कर पा रही थी, आप उसको यूज कराने के लिए अथॉरिटी दे रहे हैं, तो ये कम करने की बात नहीं हुई, देने की बात हो गई सर। आप ज्यादा बिल्कुल। देने का प्रयास कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में एंट्री के साथ ही वो यूज करना शुरू कर दे। देखिए, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हमें नेटवर्क मार्केटिंग का वो तजुर्बा नहीं है जो यहाँ पे धुरंधर बैठे उनको होगा, है ना। लेकिन क्या है कि हर आदमी के सोचने के तरीके अलग है। कुछ आदमी जैसे कहते हैं ना कि प्रभु की शरण में जाना है, तो कुछ आदमी सोचते हैं कि भक्ति भावना से हम लोग पूजा करके उसकी शरण में जा सकते हैं। कुछ सोचते हैं कि हमें तो मर के ही वहां पे जाना पड़ेगा, है ना। तो हर किसी के सोचने का और हर किसी की जो क्षमता होती है ना काम करने की, वो अलग होती है। तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है चीजों को कम करना या उस टास्किंग को हटा देना। बाकी आपके मंच पे बहुत सारे साथी है, आप ही के बीच के साथी इस चीज से नाराज हो सकते हैं। सर इसके लिए बातचीत की जा सकती है, और अगर लोग तैयार हो तो इस चीज को अमल में लाया जा सकता है। तो मतलब आज आपने मीटिंग रखने का तात्पर्य आपका मुझे फंसाने का था। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई मंशा नहीं है। हम चाहते हैं सभी लोगों के हित में काम हो, और मोबिटेक ने हमेशा सर लोगों का हित सोचा है। बिल्कुल आगे और जी हमेशा अपने यूजर्स का, अपने साथियों का हित ही सोच के काम कर रही है। तो जी। कुछ पॉसिबल नहीं होती है, कुछ चीजें सिस्टम से ही करना बेहतर है। और बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि लोगों की इनकम भी डे बाय डे बढ़ रही है। कुछ चीजों से क्या होता है कि एक हल्का सा इम्पैक्ट
कहते हैं ना, एक छोटी सी चिंगारी साम्राज्य को खत्म कर देती है। तो कभी भी सिस्टम में कोई ऐसी गलती मुझसे और आपसे कभी ना हो जिससे कि लोगों की इनकम पे फर्क पड़े, लोगों के फ्यूचर पे फर्क पड़े, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है सिस्टम के साथ। मार्केट में हमने ऐसे मतलब आप लोग भी ऐसे ही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कि कभी भी नेटवर्कर जो होता है वो जिस भी सिस्टम के साथ खड़ा होता है उसको ये नहीं कहता कि मैं फलाने आदमी की कंपनी में काम कर रहा हूँ। वो कहता कि मेरी कंपनी है ये, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। है ना? तो लोग सिस्टम को अपना बना के, अपना समझ के, अपना बता के काम कर रहे हैं। तो किसी की भावनाओं के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए। तो उस तरीके से हमें काम करना चाहिए। चलिए सर, बधाई हो आपको। कोई बात जी। नहीं, फिर भी आप एक बार हम लोगों की यही मतलब आपसे रिक्वेस्टेड मोड रहेगा कि आप विचार करिएगा। मैं लाल यहाँ बाबू, पे कुछ सवाल। आज जी। की बात को नोट कर लिया गया है, और एक बार फिर हम अपने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। वाह वाह, गुड सर। ना के गुड। तो 100% चांस है कि कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आपकी बात हम अपने मैनेजमेंट में, अपने पैनल में बिल्कुल रखेंगे, और विचार चलिए, ग्रेट किया सर। जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। चलिए बहुत बहुत बधाई सर। फिर भी कोई बात नहीं, कुछ लोगों से हम लोग बातचीत। कंफर्म कर लीजिए, सब नाराज हो जाएंगे आपकी बातों से। सर एक बार नहीं सर, नहीं। कितने लोग सहमत है, जितने लोग कुलदीप सर, सहमत अरे हैं। कुलदीप सर सर, कुलदीप सर। जी जी, एक बार सर पूछ लिया जाए लोगों से। सर मैंने हाँ, पहले तो पहले कंपनी, थोड़ा सवाल जवाब कुछ लोगों के ले लिया जाए सर। फिर ओके एक बार सर। लास्ट में हम लोग हैंड राइज करवाएंगे अभी। जी ठीक जी है। जी, धन्यवाद जी। तो कुछ लोगों के यहाँ पे सवाल हैं सर। क्योंकि सर हम ही लोग बात करेंगे तो। जी सर बिल्कुल मैं एग्री हूँ। जिन भी साथियों के सवाल है वो अपने सवाल रख सकते हैं। आपको हाँ हाँ आप हाँ। बिना किसी जी हेजिटेशन के दिए जाएंगे आपके सवालों के जवाब। जी स्वागत है, जी जी। एक एक करके आइएगा चलिए। और अपने अपने सवाल रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर आपको। एक्चुअली पहले हम कभी भी चाहते हैं सर हमेशा कि लोग बात करें। मेरा एक सवाल था, क्योंकि सर हमारे करने से सब कुछ नहीं होता, लेकिन सहयोग और सहकार की भावना से जब व्यक्ति जीवन में काम करता है तो वो सारी चीजें पूरी होती है सर, जो व्यक्ति चाहता है। इस दुनिया में कोई सर बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, कोई टास्क नहीं होता है, लेकिन जब सहयोग की भावना से व्यक्ति उतरता है तो हर समस्या में एक और हर कठिन रास्ते पे एक सरल रास्ते मिल जाते हैं। बशर्ते व्यक्ति की नीति और नियत यदि दोनों सही है सर, तो भगवान को भी व्यक्ति के सामने आना पड़ता है। खैर, आप तो हम लोगों के एक तरीके से कंपनी को चलाने वाले हैं सर। तो मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा सर कि उन बातों पे अमल किया जाए और एक बार मौका दिया जाए सर, क्योंकि कभी कभी समय के अकॉर्डिंग प्रकृति अगर अपने आप को बदल लेती है, दुनिया को बदल लेती है सर। कोरोना लाके डाल के लोगों को एकदम सही रास्ते पे ला सकती है। तो सर आप तो एक कंपनी के चलाने वाले हैं, तो हम लोग भी समय से निवेदन करेंगे सर कि अगर आप कुछ पॉसिबल हो तो आप ले सकते हैं। बाकी हमारे एक बहुत जबरदस्त और डायनामिक पर्सनालिटी सर, एसपी सर इलाहाबाद से हैं। बहुत सर मैच्योर पर्सन है और इनके अंदर की क्वालिटी मैं बताऊं तो सर मैं भी इनसे सीखता हूं। और आज इनका हैंड राइज हुआ है, मैं इस मंच पे आमंत्रित करता हूं। और सर काम करने का इनका तरीका मैं आपको बता दूं तो पूरे भारत में सर इनका जब आप प्लान सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, इनके काम करने का तरीका, मतलब ये मल्टीपल मल्टीपल व्यक्ति हैं। शिव प्रकाश सिंह जी नाम है इनका। और सर लगभग इनसे संपर्क हमारा 10-12 साल से है, लेकिन सर इनके अंदर की बातों में इतना जान होता है कि जिसको प्लान देते हो बंदा हिल जाता है। मतलब सर एकदम पूरा चैलेंज करके पेश आते हैं और सामने से पेश आते हैं। और सर को मैं तो स्टार्टअप से बता रहा था, लेकिन अभी जाके इन्होंने पूरी फाइल, जो आपकी 70 पेज की फाइल है ना सर, उसको निकाल के एक एक चीजों को पढ़ के पूरे फाइल में लगा के और जिसके सामने बैठ रहे हैं सर उसकी बोलती बंद हो जा रही है। तो मैं आज उन्हीं से शुरुआत करता हूँ। सर का हैंड राइज हुआ है, मैं दिल से सर का वेलकम करता हूँ। प्लीज वेलकम श्री प्रकाश सर जी, आप आए और अपने भी बात हम सभी लोगों के बीच और सर से रखें। प्लीज वेलकम श्री प्रकाश सर जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू लाल बाबू सर, आपने मुझे इस मंच पर इनवाइट किया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले इस मंच पर हमारे महान सीईओ मिस्टर जितेंद्र सर का भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही इस मंच पर उपस्थित हमारे छोटे बड़े भाई लोगों को मैं सादर नमस्कार करता हूं। जैसा कि आज 2-4 दिन से मीटिंग सुनते हुए सब कुछ देखने और समझने के बाद ये महसूस हुआ कि वाकई में मोबीटेक में काम करने लायक है और लाइफ टाइम यहाँ पर करियर बनाने योग्य है। बट कुछ सवाल अभी भी मेरे जहन में फंसे हुए हैं। सर से जैसे मैं अभी सर से एक सवाल करता हूं कि अभी हमारे
मार्केट में एक सिस्टम रन कर रहा है जो एस्क्रो वॉलेट पर काम कर रहा है। तो मैं सर से ये जानना चाहता हूं कि हमारे सिस्टम में कौन सा वॉलेट काम करता है। चलिए, स्वागत है एसपी सिंह जी, और आपके सवालों का भी स्वागत है। देखिए, एस्क्रो के बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, मार्केट में क्या झूठ चल रहा है उस पे भी बताएंगे। मोबिटेक क्या कर रहा है, मार्केट में एस्क्रो करके कोई वॉलेट नहीं है। पहली चीज, किस कंपनी का चल रहा है? एस्क्रो एस्क्रो अकाउंट के नाम पे चलाते हैं मगर वॉलेट बोलते हैं। बिल्कुल सर, मेरी बात सुनिएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। हो सके तो मीटिंग खत्म होने के बाद लाल बाबू जी के माध्यम से आप मुझसे डायरेक्ट भी संपर्क कीजिएगा, और भी बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे। एस्क्रो का नाम आते ही किस कंपनी का है, कौन खेल रही है, क्या खेला हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो गया है। तो मार्केट में फिनटेक कंपनियों के अंदर दो ही वॉलेट होते हैं, ओपन वॉलेट और क्लोज वॉलेट। ओपन वॉलेट जो पेटीएम का वॉलेट है या था या है, वो एक ओपन वॉलेट है। ओपन वॉलेट का मतलब है कि यूजर एक प्रीपेड वॉलेट के रूप में काम कर सकते यूज कर सकता है। कंपनी उस वॉलेट से पैसा सामने वाला उसमें ऐड कर सकता है और कहीं पे भी भेज सकता है। दैट इज ओपन वॉलेट। क्लोज वॉलेट का मतलब है कि कोई भी एक संस्थान, कोई भी एक कंपनी उस वॉलेट में अगर यूजर को सर्विस वॉलेट से दे रही है और उस सिस्टम के अंदर जो भी सर्विसेज है सिर्फ वहीं पे यूज करा रही है कि पैसा आ सकता है, यूज सर्विस में हो सकता है, बाहर नहीं भेजा जा सकता, वो होता है क्लोज। तो क्लोज वॉलेट और ओपन वॉलेट दो ही तरीके के वॉलेट है। मोबिटेक क्लोज वॉलेट पे काम करती है। आपने एड मनी कर दिया, आपको मोबिटेक के अंदर जितने भी तरीके की सर्विस है वही आपको यूज करनी है। क्लियर है सर यहां तक? यस सर, यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं एस्क्रो। एस्क्रो एक सर्विस है बैंकिंग की। जैसे आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, नोडल अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट। यूजर का कोई बेनिफिट नहीं है, कंपनी के फायदे का अकाउंट है। जैसे करंट अकाउंट में कोई कंप्लेंट आ गया, सेविंग अकाउंट में कोई चार्जबैक का कंप्लेंट आ गया, तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। आपने मोबिटेक को मान के चलिए आज 1 लाख दिया, मोबिटेक आपको सर्विस नहीं दे रहा, आपने साइबर सेल में कंप्लेंट डाली, तो अकाउंट कंपनी का ब्लॉक हो जाएगा आपका जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा होता है। जो कंपनियां पेमेंट गेटवे वगैरह यूज नहीं करती, डायरेक्ट अकाउंट में पेमेंट लेती है। एस्क्रो अकाउंट और बीच में पेमेंट गेटवे यूज करना, दोनों ही सेम कैटेगरी की चीजें मानी जाती है। कि पेमेंट गेटवे एक थर्ड पार्टी यूजर के और कंपनी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होने के बीच में थर्ड पार्टी कौन है? पेमेंट गेटवे, यानी कि पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी, जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, जिसके थ्रू आप लोग किसी भी सिस्टम में पैसा ऐड कर लेते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वहां पे भी पेमेंट गेटवे यूज होता है। तो कोई भी डिस्प्यूट आता है तो पेमेंट गेटवे पे आएगा, वो आपके कंपनी के अकाउंट तक इंपैक्ट नहीं देता है, इसीलिए पेमेंट गेटवे की सर्विस ज्यादातर यूज की जाती है। सेम एस्क्रो, एस्क्रो और कंपनी के बीच में, मतलब बैंक और कंपनी के बीच में या यूजर और कंपनी के बीच में एक थर्ड पार्टी ट्रस्टी कंपनी बन जाती है, जो आपको कहती है कि आपके ट्रांजैक्शनों पे हम नजर रखेंगे। नजर कोई नहीं रखता है, सिर्फ आपको एक ऐसी सर्विस दे दी जाए कि आपकी कोई ट्रांजैक्शन आएगी तो हम उस बिहाफ पे उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के को ही लॉक कराएंगे, पूरा अकाउंट आपका फ्रीज नहीं होने देंगे, बस हमें 10 पैसे 20 पैसे ट्रांजैक्शन चार्ज आप देते रहिए। तो एस्क्रो कोई ऐसी सर्विस नहीं है कि जिससे यूजर को फायदा हो। एस्क्रो एक करंट अकाउंट जैसी ही सर्विस है, जिसमें बीच में कोई ना कोई एक बंदा गारंटर बन जाता है, ट्रस्टी कंपनी बन जाती है ट्रांजैक्शंस और बैंक के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए, और कुछ भी नहीं है। लेकिन मार्केट में कोई कंपनी, कुछ कंपनियां, सॉरी कोई कंपनी ये भ्रम फैला रही है कि हम एस्क्रो वॉलेट दे रहे हैं, हम ये कर सकते हैं। देखिए, प्लान की कैलकुलेशन पहले दिन टूटती है। दूसरी चीज, आदमी लेके ही उसका नहीं दे पाता, वो तो लेके भी देने की बात कर रहे हैं, उस पर भी मल्टीपल तरीके से चीजों को कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी लीडर आपको कोई भी लुभावना ऑफर देता है,
मैं आपको ओपन मंच से बोल रहा हूं, उन कंपनी वालों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे मुझे ले लीजिएगा, वो जिंदगी में किसी लीडर से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात नहीं करेंगे। आपके सभी सवालों के जवाब आपके बिहाफ पे मैं सामने रखूंगा, और सामने वाला अगर जवाब दे दे तो हम अपनी कंपनी बंद कर देंगे। कुछ चीजें मार्केट में झूठ फैलाया जा रहा है, बस क्या है बेनिफिट्स, क्या है कि उन कंपनियों में कुछ ऐसे पढ़े लिखे या एक्स्ट्रा पढ़े लिखे लोग हैं जो मार्केट के दूसरे लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, और मार्केट में ऐसी तरीके से चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जो लोगों ने कभी सुनी नहीं थी। पहले नोडल अकाउंट नाम की चीजें आती थी, सेम चीजें आज के टाइम में एस्क्रो के नाम पे बैंक दे रहे हैं, एक सर्विस है, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। वर्चुअल अकाउंट मोबिटेक पहले दिन लेके आया था, लेकिन वर्चुअल अकाउंट में चार्ज बैक आ जाता है। आपने देखा होगा जब आप क्यूआर कोड पे क्लिक करते हैं, यूपीआई क्यूआर कोड पे, वहां पे नीचे वर्चुअल अकाउंट आईसीआई बैंक करके, एक्सिस बैंक करके था, एक्सिस बैंक है ना। आईसीआई का भी था, हमारे पास एक्सिस का भी है, लेकिन हम लोगों ने उसको जानबूझ के बंद किया है कि आप लोगों ने पेमेंट ऐड किया, जो ट्रांजेक्शन चार्ज हमें पेमेंट गेटवे पे कम लग रहा है, वहां पे ज्यादा लगता है, तो हम उसमें क्यों यूज करें, और कुछ नहीं है। लेकिन सामने वालों को ट्रांजैक्शन चार्ज देने में इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि उनको किसी का पैसा वापस नहीं देना है। आज हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं पब्लिक के पैसे का। तो बिल्कुल ऐसे कंपनियों से बचिए, कैलकुलेशंस पे काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की सारी कंपनियां बुरी है, लेकिन अगर आपसे कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है किसी कंपनी की, आप बिल्कुल अपने अपलाइन के माध्यम से, जिनके पास हमारे नंबर है, आप हमें कॉन्फ्रेंस में लीजिए और उन कंपनी के ओनर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। और अगर वो आपके सवालों के जवाब दे दे, आपके माध्यम से हम सवाल करेंगे एज ए लीडर, अगर वो हमारे सवालों के जवाब दे दे तो मोबिटेक छोड़ के वहां पे काम करना सभी के लिए अच्छा होगा। लेकिन सर चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि कोई जवाब नहीं दे। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है सर कि मोबीटेक पे एक मोबाइल बैंकिंग पे से किस प्रकार से भिन्न है? देखिए, मोबिटेक पे जो है एक फिनटेक कंपनी है, सेम रजिस्ट्रेशन पेटीएम ने भी हुआ है, सेम रजिस्ट्रेशन फोन पे का भी था, ठीक है। लेकिन कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करने के बाद प्रॉपर यूपीआई लाइसेंस मिलता है। यूपीआई लाइसेंस का मतलब टीपैप लाइसेंस। तो उसका प्रोसेस हमारा कंप्लीट है। उसी की वजह से हमें दो एप्लीकेशन पहले दिन लेके चलने पड़े, मोबीटेक पे और मोबीटेक पे। बीच से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, और पे प्रॉपर हमारा एक यूपीआई प्लेटफॉर्म ही बनेगा आने वाले टाइम में। भिन्न आज भी है, जो मैंने मीटिंग में स्टार्टिंग में बताया कि मोबीटेक के अंदर आप बी2बी का भी काम कर रहे हो, आप रेफरल पे भी काम कर रहे हो, आप यूपीआई की तरह स्कैन एंड पे जैसी सर्विस जिस तरीके से भी हम लोग आपको दे पा रहे हैं वो यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा टीपैप कंप्लीट हो जाएगा और उसका इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मोबीटेक पे को प्रॉपर यूपीआई प्लेटफॉर्म के रूप में यूज कर पाओगे कि डायरेक्ट आप अपने अकाउंट से पैसा पेमेंट करना तो किसी को भी कर पाओगे, और किसी से पैसा लेना है तो डायरेक्ट अपने अकाउंट में ले पाओगे। और यूपीआई प्लेटफॉर्म में केवाईसी का नीड नहीं होता है। केवाईसी का नीड वहां पे होता है जहां पे आप किसी भी प्लेटफॉर्म का वॉलेट यूज करेंगे, चाहे वो ओपन वॉलेट हो या क्लोज वॉलेट हो। आप फोन पे यूज कर रहे हैं, फोन पे प्रॉपर यूपीआई प्लेटफॉर्म है, आपका बैंक से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, फोन पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई कि आप कौन है, क्योंकि तो पैसा सर आपके बैंक से जा रहा है। हमारे यहाँ केवाईसी क्यों सत्यापन किया जाता है? अभी तो बता रहा हूँ ना सर, फोन पे में पैसा आपके बैंक से डिडक्ट हो रहा है और डायरेक्ट आपके बैंक में पहुंच रहा है, या थर्ड पार्टी के बैंक में पहुंच रहा है, किसी से ले रहे तो आपके में आ रहा है। फोन पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप कौन है, पैसा आपके बैंक से कटेगा या बैंक में जाएगा, आप रिस्पॉन्सिबल है। पेटीएम के अंदर केवाईसी इसलिए मैंडेटरी था क्योंकि पेटीएम का वॉलेट था। मोबीटेक का भी वॉलेट है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो मोबीटेक रिस्पॉन्सिबल है कि आप कौन हो, ये पैसा कहां से आया है, क्यों आया है। तो आपके बारे में ही नहीं पता होगा तो केवाईसी, तो हम आपको ढूंढेंगे कैसे, उस ट्रांजेक्शन को जस्टिफाई कैसे करेंगे अगर कोई डिस्प्यूट आता है। तो केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। तो हम अपने ग्राहक को जानने के लिए केवाईसी लेते हैं। आप लोग मोबीटेक का वॉलेट सर्विस यूज कर रहे हो, इसलिए केवाईसी लिया जाता है। जिस दिन मोबीटेक प्रॉपर यूपीआई प्लेटफॉर्म बन जाएगा, उस दिन के बाद से केवाईसी सिर्फ उन्हीं यूजर्स के लिया जाएगा जो मोबिटेक के वर्चुअल वॉलेट को यूज करेंगे। बाकी यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करने वालों के लिए केवाईसी मैंडेटरी नहीं रहेगा। ये भी आरबीआई की गाइडलाइंस है। जी,
मान लेते हैं सर अभी तो हमारा यूपीआई काम नहीं कर रहा है, यूपीआई में हम आए नहीं हैं। अगर यदि कंपनी अपनी सेवा बंद कर देती है तो मेरे बैलेंस का क्या होगा? देखिए सर, कंपनी अपनी अगर कोई भी कंपनी अपनी सेवाएं बंद कर देती है, तो जो भी ट्रांजैक्शन आप लोगों ने की है अपने अकाउंट से, आप उन ट्रांजैक्शन का डिस्प्यूट रेज कर सकते हो साइबर सेल में। आपको आरबीआई कहती है कि आपको 100% पैसा रिफंड मिलेगा, लेकिन अगर कोई भी आरबीआई आरबीआई कहती है सर, अगर वो कंपनी देना ही नहीं चाहती है तो क्या हम आरबीआई की शिकायत निवारण प्रणाली बंद कंपनी पर लागू होती है? बिल्कुल होती है सर। देखिए, जो भी कंपनी वॉलेट सर्विस देती है वहां पे ये सारी चीजें लागू होती है। डिस्प्यूट तभी डालिए जब कंपनी आपका पैसा नहीं दे रही है। अगर आप उससे पहले डिस्प्यूट डालते हैं तो कंपनी आपके साथ लेन देन, आपके साथ व्यवहार बंद कर सकती है, क्योंकि आपने कंपनी ने आपको सर्विस भी दे दी और आपने डिस्प्यूट डाल दिया, तो वहां पे कंपनी आपके साथ व्यवहार बंद कर सकती है अपना। लेकिन अगर कोई भी कंपनी मार्केट से चली जाती है तो आरबीआई के थ्रू पैसा लेना बहुत आसान है। आज के टाइम पे साइबर सेल इंस्टेंट उसके सारे अकाउंट्स ब्लॉक करती है एक डिस्प्यूट पे। उन अकाउंट से 12 लेयर तक जहां जहां भी लेन देन हुआ है वो सारे अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग सामने बैठेंगे तो बिल्कुल एक एक चीज हम क्लियर करेंगे। और हम इसलिए हमेशा क्लियर करते हैं क्योंकि हमें तो मार्केट से जाना नहीं है, तो जागरूकता फैलाना भी बहुत अच्छा काम है। जी। तो सर जैसे कि अगर क्या भारतीय नियमों के अनुसार क्लोज वॉलेट बैलेंस की वैधता समाप्त हो सकती है? नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको 1 साल के लिए ही डालना है, 2 साल के लिए नहीं, बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए होता है, इसमें कोई वैधता नहीं है। जी। नेक्स्ट अगर सर अगर अ, ये नहीं तो क्लोज वॉलेट बैलेंस की वैधता कितने समय तक साथ मान सकते हैं हम? देखिए सर, ये कुछ लाइफ टाइम होता है, लेकिन कंपनी की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने वाले को क्या पढ़ा रही है और क्या घुमा रही है। जी। अगर सर यह कि आरबीआई शिकायत निवारण के दायरे में क्या हम आएंगे अगर ऐसा ये करते हैं? हर वो ट्रांजैक्शन आरबीआई के शिकायत निवारण केंद्र में आती है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, सभी ट्रांजैक्शन आती है। आप किसी के भी साथ जी। कोई लेन देन करते हैं, बिल्कुल आती है। लोगों को जागरूकता नहीं है। एक सेशन हम कभी प्रॉपर जागरूकता के नाम पे ही लेंगे, उसमें प्रॉपर जानकारी देंगे। जी। अगर सर कंपनी बंद होने पर क्या धन वापसी समस्या का समाधान कहाँ से हम करा सकते हैं? देखिए, उसके मल्टीपल चैनल है जहां पे आप लोग शिकायत कर सकते हो, और हम वो भी शेयर करेंगे प्रॉपर आप लोगों को कि अगर कोई भी कंपनी बंद होती है, तो देखिए क्या है, एक कंपनी बंद होती है तो लाखों कंपनियों के ऊपर लोगों की उंगलियां उठ जाती है। जी। जी। और मैं तो आपको सिर्फ यही कहूंगा कि आपको शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन होने से पहले उसका जो प्लान है उसकी सिर्फ कैलकुलेशंस को समझ ले कि ये कभी बंद ही नहीं होगा, या ये इतने दिन चलेगा। जो भी एक क्राइटेरिया है आपकी समझ का, आपके कैलकुलेशंस का, अगर आप किसी भी सिस्टम की कैलकुलेशंस को समझ लेंगे ना, तो कंपनियों को बंद होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे कुछ लीडर साथी मार्केट में ऐसे भी है जो सिर्फ ऐसी कंपनियों को करना पसंद करते हैं जो सिर्फ 90 दिन के लिए बनती है, जो जी। कहते हैं हमारा भला हो जाए, नीचे वाला मर जाए। लेकिन हमेशा उस कंपनी में काम कीजिए जिसकी कैलकुलेशन आपकी समझ में आ जाए। जिसकी कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आ रही है, जो आपको ही अ, ये कंफ्यूज कर रही है कैलकुलेशन कि ये कंपनी रुकेगी जाएगी, रुकेगी जाएगी, तो वहां पे काम कभी मत कीजिए। आपके पैसे का नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन डाउनलाइन के पैसों का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात, लोगों के भरोसे का नुकसान होता है, तो कभी भी ऐसी संस्थाओं में काम मत कीजिए। जी सर। तो सर आपको एक लास्ट किसी लास्ट सरकार क्वेश्चन है। की नहीं पड़ेगी। क्या सर आरबीआई के नियमानुसार वैसे हमारा डिजिटल वॉलेट चल रहा है, सर तो देखिए, इसके पास हमारे पास रिफंड पॉलिसी का भी कोई विकल्प है? अगर कोई यूजर नहीं चाहता, हमने दे दिया वॉलेट, उसकी आईडी एक्टिवेट करवाने के बाद अगर उस कोई कारणवश वो रिफंड अपना चाहता है तो क्या रिफंड पॉलिसी अपने पास है? देखिए सर, बिल्कुल हमारी वेबसाइट पर जाइए, हमारे ऐप के अंदर जाइए।
रिटर्न रिफंड पॉलिसी के बारे में हमने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया कि हमारे यहाँ नो रिटर्न नो रिफंड, क्योंकि उसका कारण है ट्रांजैक्शन बेस्ड सिस्टम है। इंस्टेंट अगर सामने वाला मेंबरशिप का भी रिफंड चाहे तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ इंस्टेंट है, कोई वीकली या मंथली क्लोजिंग नहीं है। जहां वो जो रिफंड और रिटर्न पॉलिसी होती है, ये डिपेंड करती है कि कंपनी किस पॉलिसी पे काम कर रही है। हमने सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया कि हमने पहले दिन से रिफंड पॉलिसी को कैंसिल किया कि हमारे यहाँ नो रिफंड नो रिटर्न। तो ये डिपेंड करती है उसी संस्थान के ऊपर, इसमें कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस काम नहीं करेगी, गवर्नमेंट की कोई दबाव काम नहीं करता है किसी भी संस्थान पे। अगर आप उस संस्थान में जुड़ते टाइम उसकी सारी पॉलिसी को पढ़ लेते हैं, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न रिफंड पॉलिसी, कैंसलेशन पॉलिसी, है ना, टर्म एंड कंडीशन, सारी चीजें आप पढ़ लेते हैं और उसके बाद भी आप वहां पे काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गवर्नमेंट आप कंपनी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप उसका रिफंड दीजिए। हाँ, आप कोई डिस्प्यूट रेज करते हैं तो कंपनी वहां पे उसका प्रूफ दे देगी कि इस कस्टमर ने, इस यूजर ने ये ट्रांजैक्शन किया था और इसके बिहाफ पे ये सर्विस लिया है, बात खत्म हो जाती है। थैंक यू सर, मेरे जी जी, सारे सवाल क्लियर हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है। एसपी सर, आपको जिस तरीके से जवाब चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही मिले होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने अपलाइन के माध्यम से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, ऑन कॉल डिस्कशन भी कर सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल सेटिस्फाई किया जाएगा सर। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सर, आपका भी और आपका भी। आगे महताब सर, वेलकम है सर आपका, और आगे आप कंटिन्यू करेंगे, लोगों का सवाल जवाब लेंगे, चूंकि लाल बाबू सर थोड़ा सा ट्रैवलिंग के लिए निकल चुके हैं। महताब सर, वेलकम है आपका। महताब सर, महताब आलम सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अनम्यूट करें। और जी, चलिए महताब सर, लगता है कुछ नेटवर्क इशू है। अवधलाल साहू जी, अवधलाल कुशवाहा जी, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। अवधलाल कुशवाहा जी, वेलकम है आपका। जी नमस्कार सर। जी जी नमस्कार, स्वागत है सर आपका। जी, कुशीनगर की धरती से मैं अवधलाल कुशवाहा आप सभी लोगों को शरण वंदन करता हूं और सीओ सर को कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन भी करता हूं। वैसे आज मेरा कोई खास प्रश्न नहीं है, जो भी प्रश्न था पिछले मैं 2-3 बार से पूछ चुका हूं, लेकिन एक जिज्ञासा रहती है। तो आज भी एक थोड़ा सा एक क्लियरेंस चाहिए था कि जो एमबीज का रॉयल्टी प्रोग्राम है, इसमें एक एक्टिव और नॉन एक्टिव पर्सन की बात आती है कि किसी व्यक्ति का मान चलिए कि उसकी रॉयल्टी चालू हो गई और बाद में उसने काम करना बंद कर दिया हो, या उसका जो पैकेज है वो अपना ऑपरेट करना बंद कर दिया, तो क्या उस कंडीशन में उसका रॉयल्टी इनकम आएगा? जी, अच्छा सवाल है आपका। रॉयल्टी लेने के लिए आज की डेट में 6 पैकेज कंपलसरी है, साथ में आपका सेल्फ इनकम एक्टिव रहना कंपलसरी है। इसके अलावा जिस रैंक की आप रॉयल्टी ले रहे हैं, उस रैंक पे जो यूजर है आपके डाउनलाइन, उनकी सेल्फ इनकम एक्टिव रहना कंपलसरी है। मान के चलिए आपको ब्रॉन्ज रैंक अचीव है और ब्रॉन्ज की रॉयल्टी ले रहे हैं, आपने 20 लोग, 10 लोग, 25 लोगों को रेफर किया, आप ब्रॉन्ज 10 के बाद ब्रॉन्ज बन गए, लेकिन रॉयल्टी के लिए 10 यूजर को लगाना ही कंपलसरी नहीं है। रॉयल्टी के लिए 10 एक्टिव यूजर रहना ब्रॉन्ज रैंक पे आपकी रॉयल्टी के लिए कंपलसरी। जी सर। चलिए ठीक है सर, इस धन्यवाद आपका। चलिए लास्ट। हाँ, जी इस आगे एक हमारे बेनिफिट, पास, एक सेकंड रुकिएगा, इसका जी एक बेनिफिट होगा। जैसे क्या होता है ना कि बहुत सी कंपनियों में एक रैंक पे मल्टीपल लोग आके रुक जाते हैं, तो कोई भी आदमी सिर्फ उस रैंक को अचीव करने से रॉयल्टी नहीं लेता रहेगा। तो कहता है ना कि जैसे जैसे क्राउड आता है तो रॉयल्टी कम हो जाता है। एक्टिव और इनएक्टिव के फॉर्मूले से इनकम हमेशा अच्छा आएगा, बरकरार रहेगा और बिजनेस भी अच्छे से आता रहेगा। तो आप लोगों की रॉयल्टी कभी 2 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा जैसे हो जाती है वो नहीं हो पाएगी एमबीच के। थैंक यू सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और स्वामी सर हैं महाराष्ट्र से, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं सर आपको। एक मिनट, को होस्ट तो हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि होस्ट लाल बाबू सर हैं। अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर आपके पास, स्वामी सर महाराष्ट्र से, वेलकम है सर आपका।
सर बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर जी ने जो आज कुछ सवालों का जवाब दिया है, और हम उस पे थोड़ा एक 60-70% तो सर्टिफाई हो गए हैं। और इतना बहुत बढ़िया प्लान उन्होंने लॉन्च किया है। ऑलरेडी हम 10-12 साल से मार्केट में देख रहे हैं, हर नमूने के प्लान आते हैं, और आरओआई के प्लान ज्यादा देर नहीं चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वामी हूँ नांदेड़ से, फ्रॉम महाराष्ट्र। मेरे अपलाइन श्री लाल बाबू सर कुशवाहा, उनके माध्यम से मैंने जस्ट काम स्टार्टअप किया हूँ। तो सर मेरा कोचेस तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट था। अपन जब एमईज का पैकेज लेते हैं, एक कुछ गरीब घर से लीडर रहते हैं, नेटवर्कर रहते हैं, लेकिन उनकी पहचान बड़ी हस्ती से रहती है। अगर वो खुद 2000 के पैकेज से है, और उनको अगर बड़ा पैकेज लाने का है, जो आपकी कंपनी की कंडीशन है उसका भी पैकेज वही होना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना सर, छोटे लीडर के लिए बड़ा पैकेज लेना। लेकिन उसके काम करने की जिद रहती है, वो बड़े पैकेज का ज्वाइनिंग ला सकता है। उस पे आप क्या कहना चाह सकते हैं? जी स्वामी जी, स्वागत है आपका। सवाल अच्छा है, लेकिन प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन के साथ ही प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है। और पहली बात, मोबिटेक कोई आरओआई प्लान नहीं चला रहा है। मोबिटेक अपने प्लेटफॉर्म की सर्विस यूज करने के लिए कैशबैक प्रोग्राम चला रहा है, जिसको चलाना भी लीगल है और कोई भी चला सकता है। काम करने वालों को, रेफर करने वालों को हम लोग इनकम दे रहे हैं डेली सैलरी के रूप में। डेली प्रोग्राम सैलरी प्रोग्राम चल रहा है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है कि जिस पैकेज से आपने ज्वाइनिंग किया है, उस पैकेज से ऊपर के पैकेज से अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपको इनकम नहीं आएगा। सेम और हायर पैकेज आपका होना चाहिए टीम से इनकम लेने के लिए। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें। जो साथी 2000 के पैकेज से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वो अपने नीचे 2000 के ही यूजर को लेके आए। उससे भी इनकम अच्छा बन रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। और जैसे जैसे अगर मान के चलिए उनकी टीम के अंदर कोई बड़े ज्वाइनिंग वाले पर्सन आ जाते हैं, बड़े पैकेज वाले, तो धीरे धीरे करके वो लोग अपना भी पैकेज इंक्रीज कर सकते हैं। जिस दिन वो अपना पैकेज इंक्रीज कर लेंगे, उस दिन से उनको इनकम आना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 दिन इनकम नहीं आया तो बाद में भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप उस लेवल के पैकेज पे पहुंच जाएंगे तो उस दिन से आपको इनकम आना चालू हो जाएगा। इनकम आना बंद नहीं होगा। नहीं 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 सर, समझो आज मेरा पैकेज एक 2000 का है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 50,000 की पैकेज लेने वाले भी कुछ है आदमी, तो उससे मेरा लॉस हो रहा है ना। सर उससे तो आपका, फिर स्वामी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से अब बिल्कुल। मेरी परिस्थिति नहीं है, समझो मेरे जैसे लीडर की 50,000 का या 25,000 का आईडी लेना आज के डेट में। कंपनी को तो प्रॉफिट बनने वाला है ना सर, बड़ा आईडी आने के बाद। तो सर लीडर को क्या? उसके लिए सॉल्यूशन है कि आप उनको मोबिटेक के एमबीज में ना लाके मोबिटेक के डबल धमाका में लेके आए। वहां से आप रैंक अचीव कर सकते हैं, साथ में सैलरी, मंथली सैलरी भी अचीव कर सकते हैं, रिवार्ड भी अचीव कर सकते हैं। मोबिटेक के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है उस कैटेगरी के पर्सन के लिए। हाँ सर। ठीक है सर। ओके ओके चलिए सर, कोई बात नहीं, थैंक्स। चलिए, मेहताब आलम सर, अगर आप नेटवर्क पे हैं तो अनम्यूट करेंगे सर, और आगे आप कंटिन्यू करेंगे। मेहताब सर, वेलकम है सर आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी डायनेमिक लीडरों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ साथ में सबसे ज्यादा धन्यवाद मोबीटेक पे के सीईओ मिस्टर जितेंद्र शर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी एक सोच की वजह से आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और कहीं न कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, और उसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो आज हम लोग की जिंदगी में वरदान बनकर आया हुआ है मोबीटेक पे। और सर क्या गजब का जवाब देते हैं। लेकिन एक ही चीज हम भी फिर रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे कि मार्केट में जितने भी लीडर हैं सर, सब अधिकांश टूटे हुए हैं। जैसे कि आप शुरू में बोल रहे थे, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आई, चीट करके चली गई, तो लोगों के माइंड सेट भी बदलते चले गए। और मोबीटेक से बड़ी सारी उम्मीदें हैं। लोग आईडी बड़ा मुश्किल से लगाते हैं सर, तो आगे कैसे बड़ा काम कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ 2360 का जो आपने बता रहा था, फिर मैं भी वही बोलूंगा कि थोड़ा सा इस पे प्रयास किया जाए। जो आप 20 रुपया दे रहे हैं उसको भले 10 रुपया कर दीजिए, कम कर दीजिए, लेकिन यूज करने लायक व्यवस्था बना दीजिए, ताकि धीरे धीरे वो आगे चल के तो सारा पैकेज अपग्रेड कर ही लेंगे इनकम के साथ साथ। लेकिन एक बच्चे के सामने अगर कोई 1-2 क्लास में पढ़ रहा है, उसके सामने इंटर की बुक रख दिया जाए तो पढ़वे नहीं करेगा, भाग जाएगा वो।
और अधिकांश ऐसा हो रहा है साथ में। तो मैं चाहूंगा सर इसमें भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला, जैसा जैसे आप बताए हैं कि विचार किया जाएगा, करिएगा। लेकिन मेरा अभी दो सवाल है। मार्केट से ये सवाल आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड को लेके सर, आपने बड़ा सारा सर्विस दे रखा है एप्लीकेशन में क्रेडिट कार्ड को लेके। आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यदि हम बनाते हैं तो 5100 रुपया मिलता है। तो ये क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस क्या है? और मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा इसका वीडियो आ जाए, क्योंकि सभी लोग टेक्निकल जानकारी नहीं है लोगों के पास। तो एक वीडियो आ जाए और इसके बारे में थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड के बारे में हमको बता दिया जाए। दूसरी चीज, मोबीटेक पे में जो स्कैनर है सर, वहां पे चेंज एमपिन मांगता नहीं है। और 199 रुपए का जो उसका चार्ज है, कई लोगों ने मिस्टेक से उस पे ओके कर दिया और 199 रुपए कट गया। और उनकी आईडी प्राइम आईडी है नहीं, उन्होंने 1180 से सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, लेकिन 199 रुपए कट गया है। तो क्या वो इस्तेमाल में आ सकता है, या दोबारा उसको हम रीटॉप अप करेंगे? और क्रेडिट कार्ड, दो चीज सर प्लीज थोड़ा सा बता। क्रेडिट कार्ड बैंकों का सर्विस है, हम लोगों ने एफिलिएशन बैंकों के साथ किया हुआ है। तो आप लोग क्रेडिट कार्ड कोई भी अप्लाई करते हैं तो हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो कैशबैक आता है, मोबिटेक उसका 90% कैशबैक आप लोगों को दे देती है। इसीलिए वहां पे वो सर्विस लगाई गई है। रही बात वीडियो की, तो हम टीम से बोलते हैं, बात करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है उसका एक प्रॉपर वीडियो बन जाएगा और आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अपने साथ साथ आप किसी का भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ कुछ बैंकों के सेविंग अकाउंट भी ओपन करने का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट अपडेट तक। तो उस पे भी आप लोगों को इनकम मिलेगा, वो भी कर सकते हो। इंश्योरेंस भी कर सकते हो, उस पे भी इनकम आता है। आपका अगला सवाल है स्कैन एंड पे में एमपिन। तो सर, जितने भी साथी यहाँ मौजूद बैठे हैं, आप अपना स्कैन एंड पे को जब एक्टिवेट करते हो तो बिल्कुल एमपिन मांगा जाता है। बिना एमपिन के आप स्कैन एंड पे एक्टिव नहीं करते। या दूसरे में आप ये समझिए कि आपके सर्विस वॉलेट से जहां जहां पे भी पेमेंट डिडक्ट होता है, सर्विस वॉलेट हो, इनकम वॉलेट हो, कोई भी वॉलेट हो, जहां पे भी पेमेंट इधर से उधर होता है या डिडक्ट होता है या कोई सर्विस में जाता है, तो वहां पे बिना ट्रांजैक्शन पासवर्ड या एमपिन के वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती है। तो और ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद वो ट्रांजैक्शन अमाउंट रिफंड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। तो जब आप स्कैन एंड पे पे क्लिक करते हैं तो वहां पे लिखा आता है कि आप इसको परचेज करना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट 199 रुपीज है। तो उसके बाद जब आप एग्री करते हैं तो ही आपका पेमेंट डिडक्ट होता है एमपिन डालने के बाद। अदरवाइज आप वहां से बैक हो सकते हैं। सर ये कहने का मतलब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्राइम सब्सक्रिप्शन है नहीं 1180 से, और उससे पहले ही हो गया है, तो क्या वो यूज में आएगा? बिल्कुल यूज में आएगा। प्राइम मेंबरशिप ले लीजिएगा, उसके बाद आप उसको यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। आप फ्री और यूजर है, समझिएगा बात को। और जी आपने सर्विस यूज कर करके कमीशन बना लिया है। जी। आप कमीशन को भी विदाउट प्राइम यूजर हुए स्कैन एंड पे के थ्रू यूज कर सकते हैं। अरे क्या बात है, ये तो बड़ा जबरदस्त है व्यवस्था। सर एक चीज और कर रहे थे, जो क्रेडिट कार्ड का कमीशन है वो कब तक आता है नियर अबाउट? अगर मान लीजिए मैंने अप्लाई कर दिया इस क्रेडिट कार्ड और 1 से लेकर 30 तारीख तक जो भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और वो बन जाता है, तो जी उसका जो कमीशन है अप टू 45 डेज, अप टू 70 डेज तक आता है हमें। लेकिन जी मोबिटेक ये है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड 1 से 30 तारीख के बीच में आपने अप्लाई किया और बन गया है उसी महीने में, जैसे ही जी। आपको होके आ जाता है, नेक्स्ट आपको उसके बाद प्रोसेस क्या करना है, एफिलिएशन इनकम रिक्वेस्ट लगाना है। वहां पे क्रेडिट हम्म कार्ड डाल के अपनी डिटेल फुलफिल करके अपने रिक्वेस्ट हम्म। लगानी है। अगले महीने की 10 तारीख को आपको इनकम आ जाए। चलिए क्या बात है, बहुत शानदार। और जी थोड़ा सा एक चीज और सर, थोड़ा सा शेयर की बात अगर चल रही थी, तो मार्च लास्ट तक का जो कंपनी अपना शेयर दे रही है आईपीओ, तो क्या लास्ट मार्च तक खत्म हो जाएगा? और इसका थोड़ा सा भविष्य बता दें, क्योंकि कुछ हमारे मित्र यहाँ पे शेयर वाले लोग पड़े हुए हैं की बात जो हो रही है, शेयर पे बहुत भरोसा रखते हैं। बोनस पॉइंट की बात हो रही है। जी, बोनस पॉइंट सर। जी, तो बिल्कुल मार्च में बोनस पॉइंट खत्म हो जाएगा। और मोबिटेक के बोनस पॉइंट का जो फ्यूचर है वो मैंने बताया कि मोबिटेक का प्रॉपर लीगल कॉइन के रूप में काम करेगा। वर्ल्ड वाइड इससे पहचान होगी और 5 साल का प्रोजेक्ट है, भरोसा रखिएगा। हाँ, 12 अप्रैल कंपनी एनिवर्सरी, टिकट बुकिंग का ऑप्शन ऐप के अंदर आ जाएगा जल्दी ही। हम्म आप हम्म लोग
अपनी अपनी टिकट समय पे बुक कर लीजिएगा। इस एनिवर्सरी में बोनस पॉइंट की फिर से स्टेकिंग लगने जा रही है। 18 महीने, 36 महीने, जो भी आप साथी जितने भी बोनस पॉइंट की स्टेकिंग लगाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं। बोनस पॉइंट की स्टेकिंग के ऊपर जो अर्निंग आप लोगों को आती है वो विड्रॉलेबल रहती है, आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए 12 अप्रैल से पहले ज्यादा से ज्यादा बोनस पॉइंट कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बोनस पॉइंट परचेज करने का भी ऑप्शन आ जाए। आज फ्री में मिल रहा है, कल आपको पैसों में खरीदना। बहुत शानदार। सर एक चीज है, जैसे 50,000 होता है तो ही स्टेकिंग लगता है, तो क्या ऐसा है क्या कि 12 अप्रैल के बाद जो भी चीजें हैं कि जिसके पास कम भी होगा वो भी स्टेकिंग लग जाए? मिनिमम भी कुछ है हिसाब किताब? रही है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर 10,000 तक आ जाए तो समझ में आता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास 3 ही हजार है, 5 ही हजार है, तो थोड़ा सा इस तरीके की दिक्कत थोड़ा सा। आपने कहा कुछ लोगों के पास 3 ही हजार है, 5 ही हजार, 1180 ही है ना? हम्म। इसमें आपका और कंपनी का कसूर नहीं है, हम्म। और कंपनी को उनके लिए फ्लेक्सिबल होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो करना नहीं चाहते, इसलिए उनके पास 1180 है, 3 हजार है, 5 हजार है। अगर वो जी करना बिल्कुल। चाहते हैं, बाकी लोगों की तरह 10 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 हजार, हम्म। 50 नहीं कर सकते थे। कंपनी ने जी। रास्ते बहुत खोले हुए हैं बोनस पॉइंट इकट्ठा करने के। आप हम्म। रेफर करके भी बोनस पॉइंट के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हो। जी। फ्री में 1100 लोगों को एक महीने में अगर आप रेफर कर देते हैं तो लाखों बोनस पॉइंट आपके पास आ जाता है, और करोड़ों बोनस पॉइंट आपकी टीम में चला जाता है। इसके अलावा 1,11,000 रुपए आप कंपनी से रिवार्ड के रूप में भी ले लेते हो। तो कंपनी ने तो रास्ते बहुत दिए हैं लेने के, लेकिन ले वो ही रहा है जिनके सपनों में आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही शानदार सर। और एक बार लास्ट एक बात मैं वापस फिर बोलूंगा और उसको रिपीट करूंगा, कि सर थोड़ा सा देख लीजिएगा 2360 वाला में, अगर इनकम कम हो जाएगा तो चलेगा, मगर क्या है थोड़ा सा टर्म कंडीशन से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो अपना कैलकुलेशन देखते हुए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, कंपनी सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम अपने लाभ के चक्कर में कंपनी को डुबोना नहीं चाहते हैं और खुद को डुबोना नहीं चाहते हैं। मगर एक चीज जरूर है कि हर समस्या का समाधान हो सकता है सर। थोड़ा सा उस पर आप विचार करेंगे, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, और थोड़ी सी स्पीड हमारे अंदर आ जाएगी, हमारी टीम में आ जाएगी। जब छोटा छोटा इनकम आएगा तो बड़ा इनकम भी हम लोग कर पाएंगे सर, क्योंकि लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, अभी 1 रुपया कोई लगाना नहीं चाहता है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आके थोड़ा मार्केट खराब कर दी हैं। तो हमको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा प्रयास करिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आपने जी। अभी एक अच्छी बात बोली कि बहुत सारी कंपनियों ने आके मार्केट खराब कर दिया है। कंपनियों का गलती नहीं है सर। अगर लीडर्स चाहे तो कंपनी की औकात ही नहीं है मार्केट से चली जाए। जी। लीडर्स बिना कैलकुलेशंस के कंपनियों में काम करने लग जाते हैं, और फिर वो कंपनी की कैलकुलेशन ही जब लीडर्स को समझ में नहीं आती, और कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बनाई है, तो कंपनी तो जाएगी जाएगी ना। लीडर्स ऐसी कंपनी में काम करना छोड़ दे तो कंपनियां मार्केट से जानी बंद हो जाएगी। जी सर, पहला बार हम आपसे बात हुई थी तो मैंने एक बात बोला था, सर सुनिए सबका लेकिन करिएगा अपना, किसी के दबाव में मत आइएगा प्लीज, मैंने ये बात आपसे बोला था। मैं और वही सुनिए सबका प्लीज, लेकिन अपने हिसाब से अपने आप को सुरक्षित करते हुए सबको सुरक्षित करिए, क्योंकि यहाँ हम लोग पूरे सपने सजा के बैठे हुए हैं, आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। दिल टूट जाता है तो आदमी जिंदा हो जाता है, सपना टूट के मर जाता है आदमी, और आप सपना तोड़ना नहीं चाहते हैं सर प्लीज। जी आप, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ कि ये मरहम बन के आया है मेहता और वरदान बन के आया है मोबीटेक, मेहता भाई, तो ये बना रहे मेहता भाई, जिंदगी में। जी। समय को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा जो लोग हैं ओके ओके सर, फटाफट ले मेरा लीजिए, सवाल क्योंकि खत्म हो गया जरूरी सर। होता है। हाँ, थोड़ा सा ओके लोगों सर, को ले सवाल लीजिए, खत्म हो आप गया, फटाफट ले धन्यवाद। लीजिए था, जी फटाफट कोई लोगों को ले लीजिए। महताब महताब सर, आप ही कंटिन्यू कीजिए, एक एक करके सवाल लीजिए, थोड़ा 1 मिनट का ही टाइम दीजिएगा, ज्यादा लंबा नहीं। जी 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 जी। चलिए, इसी क्रम में हमारे प्रभात कुमार बिहार से हैं, प्लीज वेलकम टू। प्रभात सर आइए और अपना जो भी सवाल है कम से कम समय में रखें, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं। प्लीज वेलकम टू प्रभात सर, अनम्यूट करें। प्रभात सर, हमें लगता है नेटवर्क में नहीं है। शत्रुंजय जी का भी माइक हैंड रेज था, एक बार शत्रुंजय जी फिर से हैंड रेज करेगा, एक काफी सेकंड। देर से हैंड रेज था, शत्रुंजय ओके। जी को ले लीजिए। सर आप लोग एक ही आदमी अनम्यूट करिए ना, सारे लोग अनम्यूट करेंगे तो बंद हो जाता है वहां से। ओह। कंटिन्यू करेंगे महताब सर, आप कंटिन्यू करेंगे। जी 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 जी। हेलो। तो हेलो। जी जी सर। जी सर, नमस्कार सर।
जी नमस्कार जी, स्वागत है आपका प्रभात जी। सर सबसे पहले सर हमारे इस सिस्टम के रचयिता मिस्टर जितेंद्र सर को बार बार नमन करता हूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म सर ने दिए और बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हुआ जिसका सर ने आंसर किए। हम तो कहते हैं सर अंबानी अडानी का कहीं भी जगह होगा तो उसके भी उस स्थान पर भी सर का भी जगह होगा और ऐसा सिस्टम और लाए हैं सर और हम लोग यही कल्पना करेंगे, सर से उम्मीद रखेंगे कि जैसा ले कि सर इस सिस्टम को आप बरकरार रखेंगे। हम लोग यही आशा और उम्मीद के साथ हम लोग डटे हुए हैं और अपने समाज और अपने देश के प्रति हम लोग इसमें फुल समर्पित है। हमारे दिलीप सर, संतोष सर, अरुण सर, बहुत सारे साथी हैं जो हम लोग एक कदम से कदम मिला के चल रहे हैं सर और सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। बस आप सलामत रहे यही हम रब से दुआ कर रहे हैं सर। और थैंक यू सर। आज तो समय नहीं है सर से बात करने का, लेकिन बहुत कुछ सुने समझे सीख रहे हैं। जी धन्यवाद सर। जी जी। चल बहुत 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 ही शानदार प्रभात सर। और इसी क्रम में हम चाहते हैं भयस्कर मनुबंध सर करके हमारे बीच में मौजूद हैं। हम चाहते हैं सर आए और अपनी बातें रखें। आप काफी देर से हैंड रेस किए हुए हैं। भयस्कर वनवंश सर, प्लीज वेलकम। मेहताब भाई, आप अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं उन लोगों को? दे दे दिया हूँ सर, आ गए हैं भयस्कर गुड मॉर्निंग सर। मनुबंध सर। गुड जी मॉर्निंग सर। जी इस गुड जूम कॉल पे उपस्थित सभी लीडर का मैं हार्दिक सम्मान करता हूं। माननीय सीईओ सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि वॉलेट के संबंध में हम इलेक्ट्रिक बिल जब यहाँ से पे करते हैं तो बार बार 100 रुपया का ही ऑप्शन आता है, जो कि 2-4 हजार का पेमेंट मारना है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो वो एक साथ वहाँ अमाउंट लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये व्यवस्था थोड़ा करवाइए। अनुबंश जी, किस स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये दिक्कत आ रहा है? मैं मुरलीगंज मधेपुरा बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार का जो बोर्ड है, आप एक बार हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट पे जाइएगा, जो ऐप के अंदर व्हाट्सएप सपोर्ट दिया गया है, और अपने जी आ रहे उस स्टेट के उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिटेल डालिएगा कि इसके अंदर सिर्फ ये दिक्कत आ रहा है। तो हो सकता है अगर उसमें हमारी तरफ से कुछ चेंजेस होगा तो बिल्कुल करेंगे। दूसरी चीज, वहां पे उसके साथ उसको एडिट करने का भी ऑप्शन आ रहा होगा, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। आप यहाँ पे चेक करने के बाद तुरंत फोन पे चेक कीजिएगा, पेटीएम पे, वहां का भी स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा कि वहां पे अगर एडिट का ऑप्शन है तो यहाँ पे भी मिल जाएगा, और अगर वहां पे भी सिर्फ उतना ही ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे भी उतना ही रहेगा। सर फोन पे अदर यूपीआई पे तो पूरा एडिट का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे वो 100 जो है वो एडिट नहीं हो रहा है, सिर्फ 100 का ही पेमेंट हर बार होता है। उसका स्क्रीनशॉट दोनों का शेयर कीजिएगा, हमारी टीम उसके ऊपर बिल्कुल काम करेगी। ये ग्रुप में शेयर करना है अ, स्क्रीनशॉट? अपने ऐप को ओपन कीजिएगा, उस ऐप में व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप सपोर्ट पे कीजिएगा हमारे। ओके सर, ठीक है थैंक यू सर। जी। चलिए, क्या बात है। हर सवाल का एक शानदार जवाब मिलता है सर की तरफ से, और हम लोग तो फैन ही हो गए हैं आपके। और इसी क्रम में, क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए, शत्रुंजय सर हैं, प्लीज वेलकम, आए और अपनी बात रखें। शत्रुंजय सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। सर मार्केट में काम कर रहा हूँ सर, वहाँ से सवाल आ रहे हैं। हमारा सवाल नहीं है सर, क्योंकि मेरे को तो काम करना है सर आपके साथ में। और अपना लाल बाबू सर शुरू से ही बोले हैं कि कैरियर बेस बना करके ही काम करना है, और फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी आपके साथ में है सर। क्योंकि अब हम लोगों की सर अब उम्र इतना होने जा रही है कि बहुत सारी कंपनियों को चेंज करने की अब मतलब आती नहीं है सर, लेबिलिटी बहुत सारी है। तो एक बहुत ही बड़ा बिलीव के साथ आपके साथ में जुड़ा हूँ सर। जी तो मार्केट में मतलब सवाल आ रही है सर कि हम लोग जो प्लान दे रहे हैं मार्केट में सर, जी बहुत ज्यादा जो है मतलब हम लोग जो है दे रहे हैं, उससे भी लोगों को बहुत ही मतलब दूसरे तरह का भावना हो रही है कि कहाँ से कंपनी इतना दे रही है।
फ्री में भी हम लोग जो ज्वाइन करा रहे हैं सर, वो उसमें भी बहुत पैसा दे रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं उनको भी दे रहे हैं। दूसरा सवाल है सर, कि कुछ सवाल आया है लोगों का कि भाई सहारा इंडिया जो है, इतनी पुरानी कंपनी, इतनी घर घर घुसा हुआ कंपनी, जब वो फ्लॉप हो सकती है तो मोबीटेक क्यों नहीं? देखिए तीसरा, एक मिनट सर, जी मैं सारा सवाल कर दे रहा हूँ सर, सबका जवाब दे देंगे। तीसरा सवाल है सर, नेटवर्क मार्केट जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारे जो है गवर्नमेंट गाइडलाइन से चल रही है। बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनियां नेटवर्क मार्केट में है जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइन में है। तो मोबिटेक कंपनी हमारी जो है वो किस गाइडलाइन में है? चलिए, यस सर। पहला सवाल कि मोबिटेक एक्स्ट्रा क्यों दे रही है? तो सर मोबिटेक कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रही है, मोबिटेक अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से ही दे रही है, जो मोबिटेक के पास अर्निंग के सोर्स है, उसके हिसाब से मोबिटेक दे रही है। रही बात कंपनी की, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो वो एक विजन और टारगेट के साथ स्टार्ट होती है, कि हर कंपनी का अपनी फंडिंग करने का तरीका होता है। कोई भी कंपनी इस तरीके से चलती है कि मान के चलिए आपने कोई दुकान खोली और आप चाहेंगे कि अगर कोई 2 साल तक कोई ग्राहक नहीं आया या कम इनकम हुई तो भी मैं दुकान को चलाऊंगा, उसका किराया वगैरह सब आप अरेंज करके पहले से रखेंगे। तो मोबिटेक का भी प्रॉपर 2030 तक का एक प्रॉपर कैलकुलेशंस है कि मोबिटेक को 20-50 करोड़ रुपए किस तरीके से किस किस स्टेज पे खर्च करना है। और मोबिटेक 2030 तक कमाने के लिए भी नहीं बैठा है एक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, कि मुझे लोगों से नहीं कमाना। मोबिटेक की कैलकुलेशन है कि 10 करोड़ यूजर अगर हम 2030 तक बना लेते हैं, जी और 10 करोड़ यूजर से अगर हम एवरी मंथ 10 रुपए का प्रॉफिट करते हैं, तो 100 करोड़ रुपए हम एवरी मंथ प्रॉफिट कर सकते हैं। हम उस माइंडसेट से मार्केट में बैठे हैं। हमें एक आदमी का लाखों या हजार नहीं चाहिए, हमें एक आदमी से 10 रुपए का प्रॉफिट महीने का हो जाए, या अगर 10 करोड़ की कैलकुलेशन 100 करोड़ में बदल जाती है, तो एक आदमी से महीने का 1 रुपया हमें मिल जाए, हम उस कैलकुलेशन को लेके मार्केट में बैठे हैं। जी सर। अगर महीने का 100 करोड़ कमाने के लिए अगर हमें 5 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है, तो कोई बुरी बात नहीं। पहला सवाल का जवाब आपको मिला। यस सर। दूसरी, सहारा इंडिया चली गई या वो चली गई, मैंने कहा सहारा इंडिया सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड एक कंपनी थी, जो सोसाइटी को क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में काम करती थी। सहारा इंडिया कभी भी सुब्रत राय सहारा की वजह से नहीं गई है। वो इस देश की राजनीति की शिकार हुई है। उसको कुछ राजनेताओं ने बनाया था और राजनेताओं ने ही खत्म किया है। इंटरनली चीजें हैं, कभी फिर डिस्क्लोज करेंगे, प्रॉपर चीजें बताएंगे कि सहारा का जन्म किसने कराया और सहारा को मरवाया किसने, उस पे भी बताएंगे, लेकिन इस मंच के माध्यम से नहीं, कभी फिर डिस्कस करेंगे। तो किसी की बुराई करना क्योंकि हमारे अंदर नहीं है, नेचर में। दूसरी बात आती है कि बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग के रूल को फॉलो करती है। नेटवर्क मार्केटिंग का कोई रूल नहीं है, एमएलएम के कुछ रूल है जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों पे लागू होते हैं। मोबिटेक कोई नेटवर्किंग नहीं कर रही है। मोबिटेक प्रॉपर रेफरल बेस्ड प्रोग्राम पे काम कर रही है, और रेफरल बेस्ड प्रोग्राम के जो भी क्राइटेरिया हम उसको फुलफिल करके काम करते हैं। कोई हम नेटवर्किंग जो तरीका है कि प्रॉपर, मोबिटेक एक फिनटेक कंपनी है, फोन पे भी रेफरल देता है, पेटीएम भी रेफरल देता है, बस वो सिंगल रेफरल देता है। मोबिटेक मल्टीपल रेफरल दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। मोबिटेक कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं। ठीक है सर। यस सर। और दूसरा था सर कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ सीईओ जो है, मतलब अपना एक माइंड सेट लेकर आते हैं कि हमको 100 करोड़ 200 करोड़ मार्केट से उठाना है, उसके बाद अपने को बुढ़िया बिस्तरा समेट लेना है सर। ठीक तो है हमारा मोबीटेक के साथ तो ऐसा नहीं है ना सर? सर, ये आपको सवाल खुद से करना होगा। अपने अंदर से आपको आवाज आएगी कि मोबिटेक के जो सीईओ है या मोबिटेक जो कंपनी है, वो कितना लेने आई है और कितना देने आई है। यस सर। इसका जवाब आपको खुद से मिल जाएगा सर। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। जी, ये बात है कि मोबिटेक के पास नॉलेज है, एजुकेशन है, जानकारी है अपने सिस्टम के प्रति, मार्केट के सिस्टमों के प्रति, और उसी जानकारी के बिहाफ पर, उसी नॉलेज के बिहाफ पर हमें ये पता होता है कि मार्केट से किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। और जब सिस्टम हम चला रहे हैं और हमें अगर उन सवालों के, आने वाले सवालों के जवाब अगर हमें पहले से पता है, तो शायद हम अपने सिस्टम के प्रति जानकारी
रखते हैं। यस सर, यस सर। एजिटेशन के बिना सोचे समझे आपको सही जवाब हम लोग दे पाते हैं। उसका कारण है कि हम अपने सिस्टम के प्रति कितने ईमानदार है और कितनी ईमानदारी से काम कर रहे यस सर। ओके, थैंक यू सर। हैं। जी धन्यवाद। बहुत ही शानदार सर। क्योंकि मार्केट में मैंने भी देखा है, लोग बिना कैलकुलेशन के आते हैं, और जब तक लालची लोग जिंदा है, चिट फंड कंपनियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, हम लोगों ने कैलकुलेशन पे कभी काम नहीं किया। और आप पहले दिन से आके कहते हैं कि आप पहले कैलकुलेशन को समझिए, अगर कैलकुलेशन जानना है तो आप दिल्ली तक आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात एकदम दिल से छू गया कि क्योंकि आप कैलकुलेशन की बात करते हैं, जब कैलकुलेशन समझ में आएगा तो अपने आप अंदर से विश्वास आ जाएगा और किसी भी काम को हम बड़ी गट्स के साथ कर सकते हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं पीलूराम नेतम जी। नेटवर्क इशू थोड़ा सा हो गया था सर। बीच में पीलूराम जी हैं, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। पीलूराम जी प्लीज आए और अपनी बात रखें। पीलूराम नेतम जी, मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए हमारे क्या हेलो जी जी सर। जी बोले। सर, नमस्कार जी सर। सर। यहाँ तो सारी चीज बारी बारी से समझ आ गई सर। सर मेरी एक क्वेश्चन है, जी क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज देखो, आप थोड़ा सा आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क में आइए सर, आपका आवाज फ्लक्चुएट कर रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से आप अपनी बात रखेंगे, नेटवर्क इशू है, आपका आवाज नहीं आया क्लियर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे 11 करने से वो लाभ ले सकते हैं, बाकी दूसरे को मत करें, लेकिन जो आधार पैन कार्ड ये सारी चीज में वर्क कर सकते हैं क्या? देखिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए नेतम जी, और उसके बाद आप जो सर्विस विदाउट प्राइम मेंबरशिप के ले सकते हैं आप उनको चेक कीजिए। आप सभी सर्विस ले सकते हैं। जिस सर्विस पे क्लिक करने से प्राइम मेंबरशिप मांगता है, आप वो सर्विस प्राइम मेंबरशिप के बाद ले सकते हैं। बाकी सभी सर्विस आप यूज कर सकते जी 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 थैंक यू। महताब सर, मोहम्मद गालिब सर को इनवाइट कर लीजिए, उनका हैंड रेस था, जी अनम्यूट जी भी था। जी गालिब सर, एक बार गालिब सर मोस्ट वेलकम है आपका। अनम्यूट कर दिया हूँ गालिब सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सब इस मंच पर उपस्थित सारे सम्मानित लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता हूं। साथ ही साथ अपने सारे ग्रेट अपलाइन का भी वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर की बात को, सर को क्या कहना है, सर की बात तो मैं महीनों से इंतजार करता हूँ, महीने में 2 बार आए और एक एक चीज बहुत बारीकी से हमारे सामने रखते हैं। मुझे सुनने में, समझने में, नोट करने में बड़ा अच्छा लगता है। और इस कैटेगरी में अगर देखा जाए तो मैं बार बार ये बोलता हूँ, इस सिस्टम में इतना जान है, इतना पावर है, इतनी ताकत है। हिंदुस्तान के सारे प्लान को देखा जाए, इसके प्लान को देखा जाए, यह फुल कैलकुलेशन प्लान पर डिपेंड है, पूरा कैलकुलेटेड है। इसलिए सर बड़े धरले से, बड़े जो खुलकर बात करते हैं उनकी बातों को मैं बड़े गौर से सुनता हूँ। और लोग मार्केट में बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों को आप साइड में रखें, सिर्फ मोबिटेक पर फोकस करके काम करें, और ये इतने दिनों तक चलेगा जिसकी उम्मीद जो है हर कोई रखना चाहिए कि इंसान दुनिया से भी चला जाएगा, आने वाली जो नस्लें भी है इस मोबिटेक को करेगा। और आज नहीं तो कल, आप यकीन मानिए, आप आगे भी देखेंगे मोबिटेक नजर आएगा, पीछे भी देखेंगे मोबिटेक नजर आएगा, साइड में देखेंगे मोबिटेक नजर आएगा, ऊपर देखेंगे मोबिटेक नजर आएगा, हर जगह एवरीवेयर मोबिटेक। क्योंकि समय कम है सर, मुझे बहुत बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन समय देखते हुए अपने बात को विराम करता हूँ। थैंक यू, थैंक सो मच। हैं। जी धन्यवाद। चलिए सर, वाकई में बहुत बहुत जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का सवाल लगभग पूरी तरह से क्लियर हुआ, और आप हमारी मीटिंग में आते रहें। आपको बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। और आगे कंटिन्यू करेंगे महताब सर अपनी बातों के साथ, और फिर मीटिंग का अंत करेंगे।
और लास्टली फिर हम कहेंगे कि आप लोगों का हित को देखते हुए, कंपनी का हित को देखते हुए जो भी डिसीजन लेंगे सर, हम लोगों को स्वीकार्य होगा। और महताब सर, आप अपनी बातों से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद मीटिंग को क्लोज करने का अनुमति देंगे। थैंक यू। मेहताब जी, एक सेकंड। बिल्कुल जी, आप लोगों ने जो भी निवेदन किया है, हम लोग मैनेजमेंट से प्रॉपर डिस्कस करेंगे। और 1 तारीख को टेलीग्राम की मीटिंग में आप लोग जरूर आइएगा। उसका जो भी यस और नो जो भी जवाब होगा, आप लोगों को 1 तारीख की मीटिंग में आपको मिल जाएगा। और कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा साथियों को लेकर आए। और इसके अलावा मोबिटेक एक और इनकम को लेके आने वाली है। टेलीग्राम के चैनल पे डाला भी गया है कि टेलीग्राम मीटिंग ज्वाइन करने पर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा इनकम स्टार्ट कर दी जाए। कब होगी, कैसे होगी, ये मीटिंग में ही पता चलेगा। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग में लेकर आए, और एक एक्स्ट्रा इनकम आप लोगों को आने वाले समय में और मिल सकती है। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और वाकई में जब आते हैं तो आप देने का ही भाव रखते हैं हमेशा। यहाँ कंपनियां ले लेके गायब हो गई हैं और आप दे दे के हम लोग को परेशान कर दिए हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, जो बिल्कुल दिल का साफ होता है वो फ्रंट पे आके जवाब देता है। मैं बहुत सारे सीएमडी देखा हूँ, बहुत सारे एमडी देखा हूँ मैं, और क्या होता है वो पर्दे के पीछे होते हैं। लेकिन अगर सामने से आके और आपके इतने तीखे सवालों का जवाब अगर दिया जा रहा है, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि कितनी सच्चाई होगी, इस प्लान में कितना दम होगा। और किस तरीके से सर बिल्कुल आप तीखा सवाल करते हैं, जवाब आपको एकदम शानदार लेवल का मिलता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये सवाल जवाब देखते हुए मन में एक ख्याल जरूर आता है कि हम लोग जितना भी नुकसान किए उसकी 1000 गुना हम लोग को रिटर्न मोबिटेक पे से मिलने वाला है। क्योंकि ये मल्टीपर्पज है। किसी को लगता है 2360 नहीं देंगे तो फ्री में आके करोड़ों कमा लो भाई। अगर लगता है कि 2360 नहीं देंगे तो 1180 दे के मल्टीपल सर्विस का आप लाभ उठा सकते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने का काम करते हैं। जिसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, डेली का 50,000 रुपए चाहिए, तो आप मोबिटेक बीज जो हमारा है एम बीज के प्लान में आके आप डेली 50,000 कमा सकते हैं। लोग क्रिप्टो में रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं डरते। डॉलर से कॉलर खराब हो रहा है, वहां बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, वहां रिस्क ले लेते हैं। यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा हिसाब किताब है, सर्विस का मैटर है, और हमें उसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में करना ही करना है। तो आपको लगे तो एक बार रिस्क लीजिए। जो रिस्क नहीं लेगा वो रिवार्ड कहाँ से पाएगा, लाल बाबू सर हमेशा बोलते रहते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इतनी सुंदर सी अपॉर्चुनिटी है, इसे पहचानने की जरूरत है। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जब मंच पे जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ, छत दुआ देगी किसी के लिए जीना बन जा, अरे डूबता देख तो तू सफीना बन जा, दिल तो पहले से ही पाक मिला है तुझको, दिल को कर साफ और तू मदीना बन जा। और ये जिंदगी बार बार मौका नहीं देती मेरे दोस्त। अगर मोबीटेक जैसे अंगूठी मिली है तो नगीना बन जा, नगीना बन जा, नगीना बन जा। और आप लोग जवान हैं, आप लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जवानी का एक बार उपयोग करो मेरे भाई। स्थिति परिस्थिति सब बदल जाएगी। और एक बात लास्ट में कह के अपने बातों को विराम देता हूं और सर को विदा करूंगा कि दौड़े गए हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, अरे जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, उस पार जाना है तो तूफान भी मिलेगा, डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। आज जो मोबीटेक को पहचान लेगा, इस पे कहीं ना कहीं भरोसा कर लेगा, तो ये चैलेंज देता हूं, मैं चैलेंज देता हूं स्पेशल 6 महीना की स्थिति में। देखिएगा, अगर आपने काम किया होगा तो आप स्वयं से बोलेंगे कि मेरा डेली का इनकम 10,000 रुपया है, 15,000 रुपए है, 20,000 रुपए है। 6 महीना में स्थिति होने वाला है कि लोग कहेंगे मुझे 3 महीना हुआ काम करते हुए 5,000 डेली कमा रहे हैं। उस समय का जूम मीटिंग क्या होगा, जो निगेटिव भी होगा सिर्फ जूम मीटिंग में घुसाएंगे, वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। इतना शानदार ये प्लान है। और बाकी अभी हमारा जो M2C बाजार आ रहा है, गर्दा मच जाएगा सर। हम लोग तो सोच सोच के सर रात में नींद नहीं लगता, एकदम डिस्टर्ब रहते हैं। लाल बाबू सर और हम लोग काफी बातचीत होती रहती है। तो सर ये आपका खोपड़ी नहीं खोपड़ा है। और मैं सभी दोस्तों से यही बोलता हूँ कि भाई अगर खोपड़ी बदलोगे तो झोपड़ी बदल जाएगी। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 तारीख के मीटिंग में सभी लोग आएंगे टेलीग्राम पे। एक्स्ट्रा इनकम किसको नहीं चाहिए। और साथ साथ में ये न्यूज सुनने के लिए हम लोग बेताबी से टेलीग्राम पे आएंगे। सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने भी अपना कीमती समय दिया और आप दिन रात मोबिटेक के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ऐसे ही काम करते रहिए। मोबिटेक आपके लिए हमेशा सोचता रहेगा, आपको किस तरीके से इनकम देनी है उसके लिए सोचता रहेगा, सिस्टम को किस तरीके से आगे बढ़ाना उसके लिए सोचता रहेगा। और हम 7 दिन सिर्फ मोबिटेक के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। तो मिलजुल कर कुछ बड़ा करते हैं। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू।